मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, हमारे आज का पैगाम काعنوان है जागो और दुआ करो। अजीज बहनों और भाइयों, मसीही ज़िंदगी कोई सादा सफ़र नहीं, ये एक जंग है और ये एक रूहानी जंग है। खुदा का कलाम हमें बार बार खबरदार करता है कि अगर हम जागते नहीं तो हम गिर जाते हैं। हम बाइबल में देखते हैं पतरस रसूल ने बड़ी दलेरी से यीशु से कहा, अगरचे सब तुझे छोड़ दें मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अजीज़ों, जब वो जाग ना सका, दुआ ना कर सका, तो वही पतरस यीशु का इनकार कर गया। और हम बाइबल में देखते हैं दाऊद बादशाह को जब वो जंग के वक्त जागने के बजाय आराम कर रहा था तो वो एक बड़ी आजमाइश में गिर गया, यानी बत्शबा का वाक़या। और हम देखते हैं शमसून को, जिसे खुदा ने बड़ी कुव्वत दी थी, लेकिन जब वो रूहानी तौर पर जागता ना रहा तो अपनी ताकत और बरकत खो बैठा। और अजीज़ों, फिर हम आते हैं गतसमनी में, जहाँ यीशु मसीह जाग रहा था, दुआ कर रहा था और शागिर्द सो रहे थे। और वो कहता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और इसका जिक्र हमें कलाम खुदा इंजील मुक़द्दस मत्ती 26 बाब 41 आयत में मिलता है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये सिर्फ उस वक्त के शागिर्दों के लिए नहीं था, ये आज मेरे और आपके लिए भी है। अजीज़ों, आज खुदा का कलाम हमें जगा रहा है, जाग जाओ, दुआ करो, तैयार हो जाओ। अजीज़ों, यीशु मसीह आज भी हमें बुला रहा है कि हम सुस्ती और गफलत को छोड़कर उसके साथ खड़े हों। अगर ये पैगाम आपके दिल को छूता है, अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम मज़ीद लोगों तक पहुँचे, तो आपसे दरख्वास्त की जाती है आप भी इस खिदमत में हिस्सा ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि किसी और की ज़िंदगी बदल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बन सकें। याद रखें, जब आप खुदा के कलाम को आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, तो आप एक बीज बोते हैं, और खुदा का वादा है जो बोता है वो काटेगा। अजीज़ों, हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की निजात का सबब बन जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए और आपके लिए आसमान में अजर का बायस बन जाए। अजीज़ों, आए मिलकर अंजील का पैगाम ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाएँ। और अजीज़ बहनों और भाइयों, इस पैगाम को भी आप ध्यान से और खुले दिल से सुनें। हम चंद मुख्तसर खूबसूरत और बाबरकत नुकात पर इस पैगाम को बड़ी जाँफशानी से आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप सुनकर बरकत पाएँ और मसीह की पहचान में और रूहानी तरक्की में आगे बढ़ सकें। आमीन। आइए चलते हैं पैगाम की जानिब। नंबर 1, रूहानी जंग की हकीकत। हम मैदान में हैं। अजीज़ बहनों और भाइयों, हम अक्सर ये समझते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ रोज़मर्रा के मामलात का नाम है, लेकिन हकीकत में हर ईमानदार एक रूहानी जंग में है। अजीज़ों, ये जंग शैतान, गुनाह और दुनियावी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है जो हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करती हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि ये रास्ता आसान होगा, बल्कि उसने ख़बरदार किया कि आजमाइशें ज़रूर आएंगी। अगर हम इस हकीकत को नज़रअंदाज करेंगे तो हम गैर तैयारशुदा पकड़े जाएंगे। अजीज़ बहन और भाई, हमें समझना होगा कि दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहता है कि हमें गिरा दे। ये जंग खामोशी से होती है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े होते हैं। इसलिए जागना ज़रूरी है, क्योंकि जो सोता है वो जंग हार जाता है। और नंबर 2, रूहानी नींद, सबसे बड़ा खतरा। अजीज़ बहनों और भाइयों, गतसमनी में शागिर्द सो रहे थे जबकि सबसे अहम लम्हा चल रहा। ये सिर्फ जिस्मानी नींद नहीं बल्कि रूहानी गफलत की तस्वीर है। आज भी बहुत से ईमानदार इसी हालत में हैं, वो ज़ाहरी तौर पर जिंदा है मगर रूहानी तौर पर सोए हुए हैं। अजीज़ों, जब हम दुआ छोड़ देते हैं, कलाम से दूर हो जाते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सो जाते हैं, और यही वक्त होता है जब दुश्मन हम पर हमला करता है। अजीज़ों, रूहानी नींद हमें कमज़ोर, बेहिस और गैर मुहतात बना देती है। इसलिए खुदा हमें बार बार पुकारता है, जाग जाओ। और नंबर 3, हमारी सबसे बड़ी ताकत। अजीज़ों, दुआ सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि हमारी रूहानी ज़िंदगी की सांस है। यीशु मसीह खुद भी मुश्किल वक्त में दुआ करता था ताकि हमें मिसाल दे। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और उससे कुव्वत हासिल करते हैं। दुआ हमें आजमाइश का सामना करने के काबिल बनाती है। बगैर दुआ के हम कमज़ोर हो जाते हैं और आसानी से गिर जाते हैं। अजीज़ों, दुआ हमें न सिर्फ बचाती है बल्कि हमें मजबूत भी करती है। जो दुआ में मजबूत है वो आजमाइश में कायम रहता है। और नंबर 4, आजमाइश की हकीकत हर एक के लिए। अजीज़ बहनों और भाइयों, आजमाइश सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए नहीं बल्कि हर ईमानदार के लिए है। शैतान ने यीशु को भी आजमाया, तो हम कैसे बच सकते हैं? आजमाइश मुख्तलिफ शक्लों में आती है, गुनाह, गरूर, लालच या मायूसी के ज़रिए। ये अक्सर उस जगह आती है जहाँ हम खुद को मजबूत समझते हैं। अगर हम मुहतात ना हो तो हम आसानी से फिसल सकते हैं। खुदा हमें आजमाइश से निकालने का रास्ता भी देता है, लेकिन हमें होशियार रहना होता है।
جاگنا اور دعا کرنا ہماری حفاظت ہے۔ اور نمبر 5، کمزور جسم انسانی حقیقت۔ عزیزو، یسوع نے کہا روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کمزور ہیں اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم نیک ارادہ رکھتے ہیں لیکن عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود پر بھروسہ کریں گے تو ہم گر جائیں گے، لیکن اگر ہم خدا پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں سنبھال لے گا۔ عاجزی ہمیں بچاتی ہے لیکن غرور ہمیں گرا دیتا ہے۔ اور نمبر 6، جاگنے کی قیمت، قربانی اور لگن۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، جاگنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے، آرام چھوڑنا پڑتا ہے اور خود کو نظم و ضبط میں لانا پڑتا ہے۔ دعا اور روحانی زندگی خود بخود مضبوط نہیں ہوتی بلکہ محنت مانگتی ہے۔ بہت سے لوگ اس قیمت کو ادا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ کمزور رہ جاتے ہیں، لیکن جو جاگتے ہیں وہ خدا کی حضوری میں بڑھتے ہیں۔ عزیزو، یہ راستہ مشکل ہو سکتا ہے مگر برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو جاگتا ہے وہی جیتتا ہے۔ اور نمبر 7، فتح کا وعدہ جاگنے والوں کے لیے۔ عزیزو، خدا ان لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جو جاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، وہ آزمائش میں گرنے کے بجائے فتح پاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے خود ثابت کیا کہ دعا کے ذریعے فتح ممکن ہے۔ خدا ہمیں صرف بچاتا نہیں بلکہ ہمیں فاتح بنانا چاہتا ہے۔ عزیزو، جب ہم جاگتے ہیں تو ہم خدا کے منصوبے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی دوسروں کے لیے بھی برکت بن جاتی ہے۔ جاگنے والوں کے لیے فتح یقینی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، آج بھی خدا ہمیں بلا رہا ہے، جاگ جاؤ، دعا کرو، تیار ہو جاؤ۔ یسوع مسیح آج بھی کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ عزیزو، یہ صرف نصیحت نہیں، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ فیصلہ آج کریں۔ میں سونے والا نہیں، میں جاگنے والا ہوں۔ جاگیں، دعا کریں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی کلیسیا، اپنے شہر اور ملک کے لیے، تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں نجات پا سکیں۔ خداوند اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت کی برکت دے، یسوع نام کے وسیلہ سے، آمین۔